लेकिन बॉलीवुड में वापसी करने के बाद अमित जी को उतनी कामयाबी हाथ नहीं लगी जितनी कामयाबी कूली फिल्म या उससे पहले के दौर में थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी का मनोबल एक बार फिर टूट गया और उन्होंने 1995 में ABCL नाम की एक कंपनी लॉन्च करी। हालांकि ये कंपनी भी कुछ ज़्यादा फायदा अमित जी को नहीं दे पाई और ये भी एक घाटे का सौदा साबित हुई। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। यह बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देखो सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। कहते हैं ना, सबकी जिंदगी में एक ना एक बार बैकफुट का दौर जरूर आता है। अमित जी की जिंदगी में भी ये एक बैकफुट वाला दौर था, जहां पे वो हर तरफ से एक परेशानी में घिरे हुए नजर आए। इसके बाद उनके हाथ जो भी फिल्में लगी उनको उन्होंने साइन किया और फिल्में करी, लेकिन यहां भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद एक छोटे पर्दे का गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, वो इसका एक प्रपोजल अमित जी के पास आया और ये छोटे पर्दे का शो अमित जी के लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हुई और अमित जी ने इस शो की बदौलत अपनी ज़िंदगी को संवारने में कामयाब रहे और इसके बाद तो इनके हाथ जैसे पारस के पत्थर बन गए। इन्होंने इसके बाद सन 2000 के बाद जिस भी चीज़ को छुआ वो सोना बन गया। चाहे बात हम मोहब्बतें मूवी की करें या फिर बागवां की करें, इस तरह की ना जाने कितनी हिट फिल्में अमित जी ने बैक टू बैक बॉलीवुड को दी। आज अमित जी उम्र के उस दौर पे पहुंच गए हैं जहां पे शायद उनको एक लीड रोल का किरदार ना मिले, लेकिन जिस भी तरह के किरदार पे उन्होंने काम किया है उस किरदार ने उस मूवी में एक अलग जान फूंक दी है। चाहे बात मोहब्बतें के उस दमदार प्रोफेसर के रूप में हो या बागवान के खुददार पिता के रोल वाली बात हो या फिर खाकी के उस पुलिस वाले की बात हो जो लीड रोल में ना होते हुए भी लीड रोल के जैसा लगता है, या फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का उस मेजर की बात हो जिसने अपने दमदार डायलॉग से पूरे फिल्म में दी। पीकू मूवी के उस बंगाली पिता को कौन ही भूल सकता है जो मरते मरते भी दर्शकों के दिमाग में अपनी एक अलग छाप छोड़ कर गया हो। उस वकील को भी याद कर लेते हैं जिसने पिंक मूवी में एक ऐसा किरदार निभाया जिसने समाज की गलत मानसिकता को एक अलग तरीके से आईना दिखाने की कोशिश करी। रोल छोटे हो या बड़े, किरदार छोटा हो या बड़ा, अमित जी ने हर एक किरदार को इस तरह से अभिनय में तब्दील किया है
जिसकी वजह से दर्शक उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनकी हर आने वाली मूवी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अमित जी को उनकी दमदार अभिनय के लिए 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड और भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 78 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन एक यंग मैन की तरह जिंदगी जी रहे हैं। वो फिल्मों और सोशल मीडिया पे भी काफी सक्रिय हैं। ये तो थी अमिताभ के इस लंबे सफर को हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने की एक कोशिश। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और किसी भी सुझाव या अपने विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप किसी और बॉलीवुड हस्ती की जीवनी के बारे में भी हमारे माध्यम से सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर सुझाव दें। इस एपिसोड को लिखा था आयुषी ने और इसे एडिट किया था आपके लिए सोमेश ने। उम्मीद है कि हमारी मेहनत और वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।